जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा और व्हाइट बोर्ड बताइएगा अभी क्लियर है। अच्छा जी, अगर तो किसी का अभी भी कोई पोर्शन रहता है तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने चैनल के ऊपर प्री पार्टीशन सीरीज के सर सैयद शेख अहमद सर हिंदी, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद रेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, उर्दू मियाँ, सर सैयद अहमद खान के सारे लेक्चर जो मैंने पढ़ाने भी हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उसको जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, चैनल नेम इज TPSCOLOGY। आपकी पहली क्लास है? आपकी पहले आते हैं सारे लोग करते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, बट जो अगर न्यू स्टूडेंट भी हैं तो उनके लिए हम एक लेक्चर रख के तो उस चीज़ को रिवाइज कर देंगे, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जाके देख लें। आज हम पढ़ रहे हैं जी दुदू मियाँ। दुदू मियाँ वॉज सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। दुदू मियाँ किसके बेटे थे जी? हाजी शरीयतुल्लाह के। जैसे बाप वैसे बेटे। हाजी शरीयतुल्लाह ने क्या स्टार्ट की थी? फ्राइजी मूवमेंट। तो इन्होंने भी क्या किया, फ्राइजी मूवमेंट को मजीद एक्सटेंड किया या उसके ऊपर मजीद वर्किंग की। ठीक है जी। ही वॉज बोर्न इन 1819। ये 1819 में इनकी क्या है, बर्थ है। ही डाइड इन 1862। हाजी शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ का जो एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है या वर्किंग है वो है बंगाल। अगर कंपैरिजन करें जो प्रीवियस लोग हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शेख अहमद सरहिंदी हैं, वो सरहिंद के रहने वाले थे, उनका एरिया ऑफ इंफ्लुएंस सरहिंद में। शाह वलीउल्लाह की बात करें तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली है। अहमद शरीफ दिल्ली की बात करें तो राय बरेली के रहने वाले थे। ठीक है, ये जो दो पर्सनालिटीज हैं ये बंगाल के अंदर इनका वर्किंग है। यहां तक क्लियर है? इन्होंने जो इनके फादर ने एक फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की, इन्होंने इस फ्राइजी मूवमेंट को मजीद आगे बढ़ाया है। इनका जो फोकस था वो क्या था कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या किया जाए, अपोज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और सारी की सारी चीजें क्या है, फराइज की तरफ लेके आए। फ्राइजी मूवमेंट, फ्राइजी मूवमेंट क्या है? फराइज से निकला है। फराइज कौन कौन से इंसान के ऊपर? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स। ठीक है, सो हर बंदे के ऊपर क्या है, कुछ फर्ज हैं, उन फराइज को आपने फॉलो करना ही करना है। बात समझ आ रही है? सो इन्होंने कहा जी कि आपने फ्राइजी मूवमेंट को क्या करना है, फॉलो करना। फ्राइजी मूवमेंट लॉन्च किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने। कब लॉन्च की? 1819 में, जब इनकी बर्थ हुई उसी साल। वो 1819 को एग्जैक्ट डेट कैसे याद रखें, आपको बताया था 1817 में सर सैयद अहमद खान की बर्थ है, उसके 2 साल बाद। कोई भी रेफरेंस पॉइंट अपने माइंड में रख लें, एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे। ठीक है जी।
1819 में आया था मेरे ख्याल से, तो 19 है। गूगल कर लें अभी, फ्राइजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई। सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन गूगल अंकल नहीं हो सकता। गुड नेम, अली शेर फ्रॉम। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी एफएससी में नहीं, मैट्रिक में। हम इकट्ठे बैठा करते थे, मेरी हम एक एकेडमी पढ़ते थे, उसका नाम था पैराडाइज। वहाँ पे अली शेर नाम का दोस्त, ही वाज वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ मी। बट वक्त एक ऐसा बदला कि अब हम दूर हैं। वेलकम। भावलपुर से हैं? ओके, भावलपुर से। और किसकी पहली क्लास से? आपकी थी बोलने 1818 है। लो जी, 1818 में स्टार्ट किए, 1818। थैंक यू सर। इन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की और लोगों को फ्राइज की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। अब देखिए इन्होंने अपोज किसको किया है। ही अपोज जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को इन्होंने क्या किया है, अपोज किया है। और साथ साथ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को भी क्या किया है। ही अपोज्ड फॉलोइंग थिंग्स, अन इस्लामिक practices as well. Any question till now? ब्रिटिश को किस एस्पेक्ट में अपोज किया था? इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। ये देखो, ये मैं लिखता हूँ, मुस्लिम पीजेंट्स के जो राइट्स हैं उनके लिए इनकी सारी की सारी बात है। और ब्रिटिश से कहते थे भाई इनके राइट्स दो इनको। जैसे सर सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट लिखी, उसमें ये बताया कि रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे 1857 के रिवोल्ट के, कि भाई ये ब्रिटिश की अपनी पॉलिसीज हैं। इन्होंने कहा भाई मुस्लिम पीजेंट्स का ख्याल रखो, नहीं तो ये रिवोल्ट करेंगे, उठ खड़े होंगे। क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड क्या थे, मेजोरिटी में थे, और मुसलमानों की क्या करते थे, सप्रेस करते थे। और हर लिहाज से इकोनॉमिक वे में सप्रेस करना। देखिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, रहती दुनिया तक लोगों को फैसिनेट करे। जब तक दुनिया के अंदर लोग आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कैपिटलिज्म को, कम्युनिज्म को लोग पढ़ते रहेंगे, और कम्युनिज्म लोगों को इंस्पायर करती रहेगी, फैसिनेट करती रहेगी। तो जब भी जो मगलूब लोग हैं वो हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बात की, किसके राइट्स की, मुस्लिम पीजेंट्स के राइट्स की बात की। और ब्रिटिश का जो अनफेयर टैक्स कलेक्शन सिस्टम था उसको भी इन्होंने क्या किया, अपोज किया। ब्रदर ये गुड नेम, आपका नाम क्या? शेरोज फ्रॉम लाहौर। सो अगर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए, एक तो रिलीजियस रिवाइवल की बात कर रहे हैं, एक दूसरा है मुस्लिम राइट्स की बात की है, और ये तीन चीजों को जो आपको बताया इन्होंने अपोज किया है। ठीक है, अपने फादर की चीजों को, लेगेसी को आगे लेके चले हैं, और कुछ चीजों को जो अपोज किया हुआ है। एक आपको पूरा आर्गुमेंट मिल गया कि बंगाल के अंदर हाजी शरीयतुल्लाह के साथ साथ फ्रैजी मूवमेंट को जिन्होंने एक्सपैंड किया वो कौन है, दुदू मियाँ, जिसको मोहसिन अली भी कहा जाता है, मोहम्मद मोहसिन उनका नाम। ठीक है, रियल नेम क्या था, मोहम्मद मोहसिन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नेक्स्ट चले जी। सॉरी इनका नाम मोहम्मद मोहसिन, गूगल कर लें अभी, देख लो। नेक्स्ट देखें सर सैयद अहमद खान।
ऐसे ही है ना? Muslim Greek and Arab. ठीक है। सर सैयद अहमद खान। वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने जरा देखिए जी, हमारा जो एक अभी क्रक्स चल रहा है ना, ये था सब कॉन्टिनेंट का एक है। तो हमने अहमद शरीफ बरेलवी जो है वो नहीं पढ़े। नहीं पढ़े? हमेशा रेलवे पढ़ा देता है। सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हालत अबतर होती जा रही थी। क्यों? जो मुगल रूल था, इस मुगल रूल में मुसलमानों की एजुकेशनल अपलिफ्टिंग के लिए कोई काम नहीं। हम जो पर्सनालिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए जो रिलीजियस और एजुकेशनल डोमेन में जो प्योरली रैशनल डोमेन है उसमें इन्होंने वर्किंग की। रिलीजियस प्लस रैशनल एजुकेशन, और इसको पायनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। वाई? सब कॉन्टिनेंट में मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी हिंदूज। माइनॉरिटी कौन है? अब देखिए, मुसलमान क्या है? माइनॉरिटी। अगर ये एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, अगर ये अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी के रंग में ढल जाती है। ये बात समझ आ रही है? इन्हीं चीजों को प्रिजर्व करने के लिए आप लोगों को पहले सीरीज बताई कि शेख अहमद सरींदी, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, तो मियां, दिस एंड दैट, आगे चलेगी स्टोरी। किस चीज को प्रिजर्व करना है? मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। किस चीज को? एक मुस्लिम शनाख्त है, मुसलमानों की एक यूनिक आइडेंटिटी है। अगर उसके लिए काम ना किया होता तो सर मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी, आप जो सब लोग बैठे हुए हैं, कईयों ने दाढ़ी रखी हुई है, कईयों ने बाया लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ, लोग नमाज पढ़ते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो सिस्टम की आइडेंटिटी प्रिजर्व कैसे हुई है? वो प्रिजर्व हुई है कुछ इन हस्तियों की वजह। इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने काम किया है, वो बताना यहाँ पे मकसूद नहीं है, बट लोग हैं। ये आपके कोर्स में है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। मतलब यही नहीं समझ बैठना कि यही सब कुछ है, मतलब इनको आप वो समझने लग जाएंगे जी कि यही सब कुछ है। इनके अलावा भी लोग हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन अब भी आपके जो उसके अंदर सिलेबस के अंदर जो लोग हैं, जो अमूमन पूछे जाते हैं, वो नाम थे। एक चीज। दूसरी चीज, काम क्या किया? कुछ लोगों ने काम किया सारे का सारा रिलीजियस है। सर सैयद अहमद खान का जो दौर था, इस दौर में इन्होंने 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश के माइंड में एक चीज कंफर्म हो गई थी कि वो मुसलमानों को हर हाल में अपोज करें। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग ना ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़े से। अहमद सईद की बुक का बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है, बड़ी सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है, आपको मजा आएगा। और मजे के साथ साथ आपके कम से कम 40 नंबर भी सिक्योर हो। 40 नंबर फॉर पाकिस्तान अफेयर्स और 20 जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए कवर होंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए पार्ट 2 के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान, TRECK, ट्रैक टू पाकिस्तान, अहमद सईद की बुक का बहुत अच्छी बुक है। अब देखें,
एक तो जी ब्रिटिश के माइंड में एक चीज कंफर्म होगी जी कि मुसलमान जो है ना हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर क्या किया, मुसलमानों ने लीड किया। हालांकि हिंदूज भी शामिल थे, क्रिश्चियंस भी थे, बट हिंदूज जो थे बड़ी कनिंग थे, बड़े तेज और चलाक लोग थे। उन्होंने ब्रिटिश को यह बावर करा दिया कि मुसलमान ही आपके खिलाफ। क्या करवा दिया जी उन्होंने? मुसलमान आपके खिलाफ है, दीज आर द बैड पीपल, वी आर विद यू, वी हैव एलिगेंस विद यू। हम तो चाहते हैं कि आपका राज जो है वो लेंथन रहे, खुशामद ये वो। उनके माइंड में एक चीज बैठ गई, यस दीज मुस्लिम्स आर अगेंस्ट अस। तो उन्होंने क्या किया जी, आयशा क्या कह रही हैं, आप अनेबल टू फॉलो वीडियो, को क्या हुआ है? Not sure about it. उनके माइंड में एक बात बैठ गई कि मुसलमान ही दिखला। वाकई इसको कोई इशू है? मुझे मेरा हाथ ही नहीं है। भाई नो बाहर को बुलाइएगा, उनको कहिएगा भाई ये जरा चेक करें। जी देखते हैं आयशा, कर रहे हैं जी कर रहे हैं। सर ब्रिटिश को एक चीज का पक्का पता चल गया, ये मुसलमान कौन से है ना, ये मानेगा। वीडियो स्टक हो गई है, वॉइस जा रही है। जब भी हो इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना। जी आयशा क्लियर है, अब आ रही होगी आप। देखिए जी ब्रिटिश को तो ये एहसास हो गया कि भाई ये जो गेम है ना, इस गेम में मुसलमान हमारे खिलाफ है और हिंदूज तो बड़े लॉयल। और मुसलमानों की उस वक्त एजुकेशनल डोमेन में जो स्ट्रेंथ थी, बैकवर्ड थी। क्यों? लोग कहा करते थे भाई मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना कुफर है, ना करो। जमाना क्या था, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। हमारे जो लोग थे वो कहते थे मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जाना, कुफर है। सर सईद अहमद खान ने उस दौर के अंदर मुसलमानों की टू नेशन थ्योरी को भी प्रेजेंट किया है और एजुकेशन डोमेन में भी काम किया है। अब जो इनकी सारी की सारी सर्विसेज है ना, अब हम उनके बारे में करते हैं। बात समझ आ गई है आयशा, क्लियर है? सर देखें, सर सैयद अहमद खान जो उनसे थे 1817 में पैदा हुए। मैं जरा ये रेस कर रहा हूँ। was born in 1817। 17 अक्टूबर। बाय द वे 17 अक्टूबर को एक असैसिनेशन भी हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। किसकी हुई है? लियाकत अली खान की। ये आपके एमसीक्यूज हैं, साथ साथ लिखते जाएं, साइड पे लिख लें एरो डाल के। 17 अक्टूबर को क्या हुआ है? लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी 1951 में। ठीक है, आपके एमसीक्यू है, साथ साथ लिखते जाया करें। लेकिन ये 1817 में पैदा हुए, कहाँ पे? दिल्ली में। एक he belonged to he belonged from a respected सैयद फैमिली। इनकी जो मदर थी उनका नाम था अजीजुन निसार। फादर जो उनसे थे उनका नाम था मुत्तकी, अमीर मुत्तकी। ठीक है जी। सर हुआ क्या कि
he became civil servant in 1838 in East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये ब्रिटिश की तरफ से एक कंपनी थी जो कि क्या किया कर रही थी, कंट्रोल करती थी किसको? सब कॉन्टिनेंट को। और क्या किया करती थी? ट्रेड किया करती थी। ये भी बड़ी मजे की स्टोरी है कि जो लोग ट्रेड की गर्ज से आए वो आके हुक्मरान बन, मतलब बंदा गया हुए कोई और काम करन ते उत्थे ही बह के हुकूमत करन लगे। आप यहाँ से यूरोप गए हैं, यूरोप जाके हुक्मरान बने। 1600 में ये आए सुरात के मुकाम पे, गुजरात में इन्होंने अपनी पहली कंपनी कायम, और मुगल अंपायर के अंडर पाँव में बैठा करते थे, तहाइफ दिया करते थे, हमें इजाजत दे दो किसके लिए? ट्रेड के लिए। फिर मुगल अंपायर की अपनी इंटरनल वीकनेसेस ही इतनी थी कि जो लोग ट्रेड के लिए आए वो मालिक बन बैठे। फिर बहादुर शाह वाली स्टोरी 1857 में जो हुई उसको निकाल दिया गया, और ये और वो एक लंबी स्टोरी है। वो जब हम प्री पार्टीशन का एक प्योरली उस लेंस से पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर ने क्या किया, बाद में क्या चला, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, और कैसे इवेंट्स हुए कि 1947 में पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट के तौर पर वजूद में आया। सो वो एक अलग स्टोरी है। सो ये सिविल सर्वेंट बने 1838 में। अब ऐसे समझे इनका पीएमएस हो गया, पीएसएस हो गया, ठीक है, सिविल सर्वेंट बने 18। हुआ क्या जी? ही वाज वर्किंग एज जज एंड लॉयर इन ब्रिटिश इंडिया। जज और लॉयर के तौर पे इन्होंने काम किया। अब 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ये उस वक्त बिजनौर के मकाम पे पोस्टेड थे। अब हुआ क्या? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सारा मामला चल रहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो सर लोगों ने तो ब्रिटिश को जहां जहां नजर आए मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो ये बिजनौर के मकाम पे थे, तो बिजनौर के मकाम पे थे, इन्होंने ब्रिटिश को सेव किया, कई लोगों को। तो ब्रिटिश को सेव किया तो ये लोगों की नजरों, ब्रिटिश की नजरों में ना बड़े मोतबर बनना शुरू हो गए। तो जी ये बंदा को, सारे तो हैं ही गलत, लेकिन इनमें से ये जो है ना, ये इज गुड पर्सन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसको एज अ वो यूज किया, टूल यूज किया कि मुसलमानों की राइट्स के बारे में बात की जाए। 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर आप एनोफ सईद की बुक उठा के देखें तो ब्रिटिश ने जो आजकल गजा में हो रहा है ना, सेम लाइक दैट ब्रिटिश ने किया। हर चौराहे के ऊपर, दरख्तों के ऊपर मुसलमानों की लाशें लटका दी जाती थी फॉर द सेक ऑफ के लोग इससे क्या करें? इबरत हासिल करें और हमारे खिलाफ ना उठे। किसने किया? ब्रिटिश ने। कि मुसलमान कंट्रोल हो जाएं, सप्रेस हो जाएं, इसी तरीके से इनको हम कंट्रोल कर लें कि इनके अंदर ही ये जरासीम है कि उठ खड़े होते, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्होंने तो लोगों को बचाया भी सही, फिर इन्होंने उस चीज को यूज किया कि मुसलमानों की जो अपब्रिंगिंग है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? एजुकेशन हासिल करें। कॉन्टेक्स्ट समझ आ गई है आपको? नेक्स्ट जी। सर इन्होंने ना एक रिसाला लिखा, वो था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, रिसाला असबाब बगावत हिंद इन 1858, 1858 में, एक साल बाद तो लिख दिया। इन्होंने कहा जी कि प्रिंट करो, ब्रिटिश को भी भेजो जाके, वो पढ़ें। ये इनकी पॉलिसीज हैं, ये इन्हीं की नेगेटिव पॉलिसीज हैं जिसके खिलाफ मुसलमानों ने क्या किया? रिवोल्ट। कि ब्रिटिश की ही अपनी पॉलिसीज थी जिनके खिलाफ मुसलमानों ने क्या किया? रिवोल्ट किया। 1858। सर
स्टार्टिंग में सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे, बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसने इनकी थिंकिंग को चेंज कर दिया। 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जब हुई ना, तो इसमें यह कहा गया, हिंदूज की तरफ से डिमांड की गई कि सर उर्दू लैंग्वेज को खत्म कर दिया, उर्दू लैंग्वेज को खत्म कर दिया जाए। आपको भी लग रहा होगा कि लैंग्वेज ही खत्म हुई है, सबसे बड़ा मसला है। आप लोग आजकल पीपीएससी में एफपीएससी में पेपर देते हैं इंग्लिश में जाके, कल को नया कानून बन जाएगी, नहीं जी आप ना पश्तो में पेपर हो, टर्किश लैंग्वेज में हो, हिंदी लैंग्वेज में हो, तो आप लोग जो अभी एजुकेटेड हैं सडनली यू विल बिकेम अनएजुकेटेड। और सर पहले तो कंडीशन एजुकेशन की पहले ही बुरी थी, जो 10-15 लोग पढ़े लिखे थे वो भी गए। तो मुसलमानों के लिए डेंट था कि वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन में बैकवर्ड हो जाएंगे, ये हिंदुओं की डिमांड थी। इसने इनकी थिंकिंग का क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नहीं भाई हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। सर इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इन 1864 और इन्होंने 2 मदारिस बनाए, मुरादाबाद और गाजीपुर। 1859 और 1863 में। अब जो साइंटिफिक सोसाइटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, उसका काम क्या था कि क्या चीज देख लें, मेरे पास 63 है, 62 है, 62 कर लें। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी तो वो किया क्या करती थी कि जो डिफरेंट बुक्स छपी हुई हैं, वो इंग्लिश में हैं, वो पर्शियन में हैं, वो किसी और लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट कर दी थी उर्दू में। उन्होंने कहा पढ़ लो यार, साड़ी मेहरबानी। मतलब आप ऐसे समझे कि हर चीज बनी बनाई मुसलमानों के सामने रख दी कि भाई पढ़े आप, मॉडर्न एजुकेशन पढ़े। सो ये ट्रांसलेट करती थी चीजों को, किसमें, उर्दू में, क्योंकि उर्दू वाज द नेशनल लैंग्वेज एट दैट टाइम, ताकि मुसलमान पढ़े। नेक्स्ट इन्होंने जो मदारिस बनाए, मुरादाबाद और गाजीपुर में मदारिस बना दिए। उन मदारिस के अंदर दोनों एजुकेशन दी जाती थी, रिलीजियस भी और रैशनल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दी जाती, ताकि किसी तरीके से बच्चे पढ़ जाए। माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं साडा बच्चा पढ़ जाए, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी किसी तरीके ना पढ़ जाए। तो पढ़े हैं तो तभी आप लोग सीएसएस करने के लिए आ गए हैं, ना पढ़े होते, इंग्लिश अच्छी ना होती, आपने कहा लो जी सर मसला है। तो जी गाजीपुर और मुरादाबाद में इन्होंने मदारिस बना दिए। नेक्स्ट जी जो इंपॉर्टेंट काम हुआ, इन्होंने एक स्कूल बनाया, वो बन गया जी 1975 में एमए स्कूल। स्कूल के बाद वो प्रमोट होकर कॉलेज बन गया इन 1977 और बाद में यूनिवर्सिटी बन गया इन 1920। सो एजुकेशनल डोमेन में जो इनके काम है, स्कूल बनाए, स्कूल से बन गया कॉलेज, कॉलेज से बन गई यूनिवर्सिटी, अपग्रेड होगी। यस यस, एमए कॉलेज है 1877 में। स्कूल है 1875 में, कॉलेज है 1877 में, और यूनिवर्सिटी बन गई इन 1920 आफ्टर हिज डेथ। Oh, sorry. 1875। सो वो बन गई यूनिवर्सिटी, लोग पढ़ना शुरू कर गए, एजुकेशन उनको आना शुरू हो गई, सियाने हो गए। पहले थे आप, वो मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो पहले थे न्याणे, अब हो गए सियाने। क्यों? पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए इन्होंने ना एक और काम किया, ये भी ना स्कूल से नहीं बैठे, पूरी लाइफ इन्होंने कहा जी लगे रहो,
इन्होंने एक सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसका नाम था ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर से लोगों को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया करते थे, भाई पढ़ लो। पूरे ऑल इंडिया में, वो सब कॉन्टिनेंट का मैप याद रखें, पूरे ऑल इंडिया के अंदर इनके वफूद जाया करते थे, लिटरेरी डिबेट्स हुआ करती थी, लोगों को मोटिवेट करते थे, पढ़ लो खुदा दा ना आ जाए नहीं तो मार देंगे तुम पढ़ लो। इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, मोटिवेट तो होते हैं ना लोग, पढ़ने लग गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना आपको अब बतानी बड़ी जरूरी है। सर सीएम अहमद खान ने कहा एजुकेशन तो हासिल करो लेकिन पॉलिटिक्स से क्या रहो, दूर रहो। ओ दूर, यूरोप, पॉलिटिक्स यूरोप, आप यहाँ पे बैठे हो, इतना दूर हो। यूरोप का वर्ड वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब दूर हो। अब ये लोग तो रहने लग गए पॉलिटिक्स से दूर। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वही ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सालाना इजलास था, उसी के अंदर ही डिसीजन हो गया कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। यानी कि ये सारे का सारा काम एज अ लॉन्चिंग पैड था फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बात समझ आ गई? एजुकेशनल जो अपलिफ्ट थी, मुसलमानों को इतनी अवेयरनेस मिल गई, उन्होंने कहा अब तो जरूरत है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अब अपने राइट्स की बात करें। वो वक्त गया कि जब मुसलमान होना एक जुर्म था, 1857 में मारा जाता था, लटका दिया जाता था, ये वो स्टोरी, वो उन्होंने कहा वो खत्म। अब पीटीए के ऊपर वो दौर नहीं रहा, तो बाहर निकले। ठीक है, तो हुआ क्या, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कायद आज़म तक पहुंची, इलामा मोहम्मद इकबाल तक पहुंची, उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया, 14 पॉइंट्स दिए। वर्ल्ड वार 2 के अंदर कुछ इवेंट्स हुए, थोड़े कमीशन आते जाते रहे, एंड में जाके पाकिस्तान बन गया। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। सो लॉन्चिंग पैड का काम किसने किया एजुकेशन में, और इस पूरी एजुकेशनल डोमेन को कहा जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। क्या कहा जाता है जी? अलीगढ़ मूवमेंट। ये सर आपका एक क्वेश्चन है कि मुसलमानों की एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए किन किन लोगों ने काम किया है? सर सैयद अहमद खान ने। रिलीजियस डोमेन के अंदर वो बाकी लोग हैं जो आपको अगर मिस भी हो गए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको करा देंगे, करवा देंगे। वो भी उसी तरह जो यहाँ पे पढ़ाना है वो इधर ही पढ़ाना है, ठीक है, पर आपको कराएंगे, नो इशू एट ऑल। बट फिर भी देख लें तो अच्छी बात है। सर ये थी अलीगढ़ मूवमेंट। इसके अंदर ना इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने सर एक ना अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गजेटिंग का एक मैगजीन छाया। ये तो मैगजीन क्या था, इस मैगजीन के अंदर हर पेज के अंदर 2 सब्जेक्ट, 2 हिस्से, एक हिस्से के अंदर इंग्लिश, उसी हिस्से के अंदर दूसरे के अंदर क्या थी, उर्दू। यानी कि मुसलमानों के इश्यूज को इंग्लिश में भी बयान करना और उसको उर्दू में भी बयान करना, ताकि मुसलमान खुद भी पढ़े और ब्रिटिश भी पढ़े कि इन्हों दे मसले हैं नहीं। और ब्रिटिश की जो थिंकिंग थी उसको इंग्लिश में भी बयान करना, उर्दू में भी बयान करना, कि मुसलमान उनको और इन दोनों के दरमियान जो गल्फ है, जो गैप है, उस गैप को कम किया जा सके। सो इन्होंने इस डोमेन में भी काम किया। और ये जो जर्नलिज्म करते थे, बड़ी सेरीन जर्नलिज्म, देयर वाज नो प्लेस ऑफ येलो जर्नलिज्म। तो इन्होंने इस डोमेन में भी काम किया। इन्होंने कहा जी छोड़ना नहीं है कोई डोमेन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कुछ क्लब्स बनाए या विंग्स बनाए। एक था एजुकेशन विंग, एक था वुमेन विंग, एक था टीचर्स विंग, जिसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग आगे बैठा करते थे। हॉस्टल भी देते थे, ये मतलब सीएसएस करने जो बच्चे आए हैं उनको हॉस्टल देते थे, हॉस्टल में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी भी देनी है, पढ़ो बैठ के। तो इन्होंने पूरी का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई एक एक वो लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। जब वो सारे का सारा सिस्टम इन्होंने दे दिया
तो मुसलमान न्याणे से सियाने हो गए, उनको समझ आ गई कि ब्रिटिश से अपने राइट्स कैसे मांग और लॉफुल प्रोसेस से मांग। फिर आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर कैसे चीजें चली हैं। तो हम अल्टीमेटली 1947 पर पहुंचे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्या समझ नहीं आई? यस, बुक्स बताते हैं, सॉरी बताते हैं। सर बुक्स के नाम लिखें। असारुस सनादीद, असारुस सनादीद, बताइए। क्लियर है लेक्चर? सो बुक्स के नाम लिखें। असारुस सनादीद, तहजीबुल इखलाक, खुतबात अहमदिया, और वो काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट वो भी साथ लिख लें। तफसीरुल कुरान भी इन्होंने लिखी है। तफसीरुल कुरान सेम लाइक दैट इन्होंने मतलब जो वर्किंग की है वो बड़ी एक्सटेंसिव वर्किंग है। तो सारी की सारी एजुकेशनल डोमेन। एक वक्त ऐसा भी था कि इनको लोग काफिर का फतवा दिया करते थे, ये काफिर होते हैं। तो जमाना चाहे लाख आपको बुरा कह रहा हो, आप अपनी डगर के ऊपर कायम है। पर वो क्या रीजन? वो कहते थे ये मॉडर्न एजुकेशन की तरफ क्यों लेके जा रहा है। किसी पॉइंट यस यस, नैरो मेंटालिटी। वो कहते थे ब्रिटिश के साथ मिले हुए हैं ये। सर का खिताब, वो खिताब तो बताया नहीं आप। क्वीन विक्टोरिया ने 1888 में इनको सर का खिताब, जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल को भी सर इलामा मोहम्मद इकबाल। जी किनको? कोई रिलीजियस कोई चल रही थी। सर मैं बताता हूँ, वो थी एक क्रिश्चियंस के साथ सर हमारी नदवतुल उलमा और तहरीक देवबंद, ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को फॉलो करते थे। तो उन्होंने इनको काफिर आजम का इवन के कायदे आज़म को भी कहा गया, और फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म को भी कहा गया। किस किस को नहीं छोड़ा? जो किसी इधर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई और बात करना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है तो उसको भी काफिर आजम का फतवा देगा। तो जब तक लोगों के इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं आप, तो आपके साथ है। जब आप एक नई डायरेक्शन लेते हैं, कहते हैं यार पढ़ो, नहीं पढ़ना, एजुकेशन हासिल करो, नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहो, नहीं, फिर कहना ही था। 75 रुपीज के नोट के ऊपर किसकी पिक्चर है? और बंद कर दे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ जी? 1898 में, सॉरी 1898 में 27 ऑफ मार्च इनकी डेथ। सर ये डेट्स याद रखनी है। अगर नंबर लें, एक सफा लें, उस सफे के ऊपर सारी की सारी डेट्स इकट्ठी लिखें, ठीक है? प्री पार्टीशन की स्पेशली और पोस्ट पार्टीशन के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कस कर देंगे।
या आप लोग इस तरह करेंगे, कोई एक लेक्चर जो है ना या 1.5 लेक्चर स्पेशली इसके ऊपर रखें, जिससे आपकी चीजें रिवाइज हो जाए। नहीं तो वो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो इन वन गो में जाए तो सारे देख लें आपके सामने 1.5 साल। मैंने तो वो एक वॉर वाला भी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर कितनी वॉर्स हुई हैं जो कि प्योरली रेलेवेंट टू द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वो भी एक डिटेल में चीजें डिस्कस की हुई हैं विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है। लेकिन ना आपने सिर्फ एक तो ये नहीं करना कि सीएसएस में लगे रहना है, तो सिंगल पेपर की भी तैयारी करनी है या नहीं करनी। सिंगल पेपर से ADFIA की बड़ी अच्छी जॉब आती है, IB की आती है, MOD की आती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको जीके पास करना। तो जीके ये साथ आपकी जीके की भी तैयारी है, यही आपकी एमपीटी की तैयारी है। सीएसएस का एमपीटी जो है ये एमपीटी की तैयारी है। क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे, इस वजह से दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। आई थिंक इतना ही बहुत है, अभी की क्लास है बाद में।